अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट दोस्तों हम 6 फरवरी के भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस समय दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड इंटर्नशिप में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, इस बार ऑफलाइन हो सकती है आपकी इंटर्नशिप। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि इस बार हो सकता है कि आपको स्कूल में जाकर पढ़ाना पड़ सकता है। दोस्तों इसका रीजन आपको बता दें, इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है। कोविड संक्रमण, ठीक है, 19 के कारण बंद विद्यालयों को खोलने के संबंध में आदेश जारी हुआ। देखिए कब से खुलेंगे प्राथमिक और जूनियर के स्कूल। तो दोस्तों देखते हैं क्या आदेश आया है। देखिए दोस्तों, विषय क्या रहा कि कोविड संक्रमण के कारण बंद विद्यालयों को खोलने के संबंध में दोस्तों एक आदेश जारी हुआ है 5 फरवरी 2021 को। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपडेट आई है। कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य 10/2/2021 एवं कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य 1/3/2021 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जो बच्चे कक्षा 6 से 8 में पढ़ते हैं उनका स्कूल दोस्तों 10 फरवरी से खुलने वाला है। और जो बच्चे दोस्तों प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उनका स्कूल 1 मार्च से खुलने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इस बार कक्षा 6 से 8 में मतलब जो बच्चे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का भी पेपर दिए हैं, तो हमारी जो फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग लगती है वो कक्षा 6 से 8 में लगती है। लेकिन दोस्तों जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में टीचिंग लगती है ना, बाकी जो बच्चे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के भी टीचिंग करेंगे उनका दोस्तों जो टीचिंग लगेगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों में लगेगा। तो गाइस देखिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी इंटर्नशिप को शुरू करा दीजिए, क्योंकि अभी दोस्तों जो आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी वो जीपी ऐप के माध्यम से ही होगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक ऑफिशियल तौर पर प्राथमिक विद्यालय को खोला नहीं गया है। तो अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे कि फेल छात्रों का क्या प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब घोषित होगा इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए फिलहाल क्या है ना, अभी तक दोस्तों हमारे जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे इनकी टीचिंग कंप्लीट हुई नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा उसको देखेंगे। और एक और सवाल, क्या चतुर्थ सेमेस्टर में किसी विषय की परीक्षा रद्द होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा। तो क्या दोस्तों कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसका पेपर कैंसिल हो और आपको दोबारा पेपर देना पड़े। देखिए सच्चाई दोस्तों ये है ना कि भाई जो पीएनपी हमारी होती है, जिनको पूरा पेपर कराने का जिम्मा होता है, उन्होंने क्या था ना, उन्होंने कहा कि भाई अभी तक कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ठीक है, इनके हिसाब से दोस्तों कोई भी पेपर लीक नहीं है। अगर इनके हिसाब से पेपर लीक होता है तो पेपर को दोस्तों कैंसिल कर दिया जाता है। अगर इनके हिसाब से पेपर लीक नहीं होता तो फिर पेपर लीक नहीं होता, मतलब आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा। भले ही दोस्त आपके व्हाट्सएप में 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले पेपर आ जाए, लेकिन उससे कोई लेना देना पीएनपी का नहीं होता। ठीक है, इनकी पूरी तरह से मनमानी होती है। ये मानेंगे तो होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। अगली अपडेट है दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती में किन छात्रों को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों के मन में एक ही सवाल। अब जो बच्चे फेल हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 1,13,000 बच्चे सेकंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर का जो आपका बैक पेपर रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए। थोड़ी दिन पहले दोस्तों हमारा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ था, उसमें करीबन 50% छात्र फेल हो गए, या कह सकते तकरीबन 40,000 बच्चे। फोर्थ सेमेस्टर में भी दोस्तों कुछ बच्चों की बैक थी तो उन्होंने पेपर दे दिया। तो गाइस अभी आपका रिजल्ट फिर से घोषित होगा तो ये बात तो कंफर्म है, कुछ ना कुछ बच्चे फेल जरूर होंगे। तो देखिए एक और अपडेट की यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, कब आपका यूपी टेट का पेपर होगा, क्योंकि अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो डीएलएड करके खाली हो गए हैं, तो अब यूपी टेट की ही राह देख रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर कब हो, कैसे हो। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्कूटनी फॉर्म के लिए जल्दी करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन स्कूटनी फॉर्म के लिए शुरू हो चुके हैं। देखिए ये दोस्तों अपडेट है। फिलहाल दोस्तों देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड का भाई नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके नीचे देखिए लिखा है 2015 बैच 18 बैच सबमिट स्कूटनी फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। देखिए दोस्तों सभी बच्चों की वेबसाइट अलग है, जैसे 17 बैच 19 बैच के लिए वेबसाइट अलग है, और जैसे आपका रिजल्ट भी आया था तो आपको ये बातें पता है। ठीक है ना, ये अपडेट है। एक और सवाल दोस्तों कि फेल छात्रों के लिए बैक पेपर कब होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए सेकेंड सेमेस्टर में। तो अब इनका दोस्तों जो बैक पेपर है ना वो कब होगा। तो दोस्तों हमारा जो बैक पेपर होता है ना, तो उसको होने के लिए तकरीबन आप ये मान के चलिए कि आपका 1 साल तक का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपके पीछे 2020 का कोई नया बैच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बच्चे होते तो आपका हो सकता है पेपर जल्दी भी हो सकता था, लेकिन अब कोई बैच तो है नहीं। लेकिन एक बात और है, जब आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा
तब भी दोस्तों बैक पेपर कराया जा सकता है अगर भाई सरकार चाह जाए या पीएनपी चाहे। ठीक है, मेन बात पीएनपी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। काफी बार क्या होता था, बच्चों की संख्या कम होती थी तो बैक पेपर कराने में दिक्कत होती है। देखिए होता क्या है ना, आपको बता दें, आप सभी छात्रों के मन में एक सवाल होगा कि बैक पेपर क्यों नहीं हो सकता अभी जल्दी में। उसका रीजन दोस्तों हम आपको पहले बताते हैं। मान लेते दोस्तों कोई ऐसा जिला हो, जैसे मान लेते लखनऊ, नाम सुना है आपने लखनऊ का। लखनऊ में मान लेते दोस्तों सिर्फ टोटल 50 बच्चे ही फेल हुए हैं। तो अब बताइए दोस्तों, 50 बच्चों के लिए कोई सेंटर तो बनाया जा नहीं सकता। तो अब इन छात्रों को जो सेंटर होगा वो दूसरे जिलों में जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों यही दिक्कत आती है जब 2020 का कोई हमारा बैच होगा, जब दोस्तों यही बैच के छात्र अपना सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे होंगे, तो दोस्तों उन्हीं के साथ इनको भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो आपका बैक पेपर होता है। तो गैस यही सब दिक्कत है। तो ये मान के चलिए तकरीबन आपका 1 साल लग सकता है जो बच्चे फेल हुए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर दोस्तों यही है कि फेल छात्रों का प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बच्चों की बैक लगी है, सिंपल सी बात है, इनका भाई जो आदेश आया था उसके हिसाब से यही था कि जो भी दोस्तों आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा वही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रमोट का आदेश था, उसमें ये बातें लिखी गई थी। तो अब रिजल्ट अब आपका आ चुका है। काफी ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं और सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ आएगी जिन बच्चों की सेमेस्टर बैक लगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा उनके साथ? क्या उनके साथ वही बर्ताव होगा जो बच्चे फेल हुए हैं या बैक वाले, कि सेमेस्टर बैक के साथ अलग होता है? देखते हैं गाइस, अभी ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है। देखिए दोस्तों, एक एक करके नोटिस आता है। जैसे एक नोटिस इसको जारी किया गया जो कि स्कूल खोलने का आदेश है। तो गाइस डीएलएड छात्रों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी भी होगी कि जो बच्चे चाहते थे थोड़ा घूमने को मिले, घर से बाहर जाने को मिले, उनके लिए तो बढ़िया है। टीचिंग लग रही तो चलिए आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन आप में से ही मतलब बहुत से ऐसे छात्र होते हैं ना जो सोचते हैं चलो छोड़ो यार, घर बैठे हो जाए अपना काम तो बेहतर होता है। तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब बुरी खबर है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अगर कुछ और अपडेट्स आती है या कुछ और बदलाव होगा तो वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल आप लोग भी पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को कवर करते रहिएगा, मतलब चेक करते रहिएगा कि पीएनपी से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, 17, 18, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट क्या है? ठीक है, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे इस समय डेट शीट को लेकर परेशान हो रहे हैं। देखिए दो चीजें दोस्तों इस समय जरूरी है आप लोगों के लिए। एक तो आप लोग पहले थर्ड सेमेस्टर को मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए। जी हाँ गाइस, इस समय लापरवाही करने का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप लोग अभी तक थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू नहीं किए तो गाइस बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपको पता है आपके ही साथी, जी हाँ दोस्तों, 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। एक रिकॉर्ड है फेल होने वाले छात्रों की संख्या में। तो अगर आप लोग अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो इसका नतीजा यही होगा कि दोस्तों जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो कुछ फेल वाला ही आएगा। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर की आपकी जो पढ़ाई है वो अभी से शुरू हो जानी चाहिए। बाकी देखिए यूपी टेट, जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका टारगेट हो यूपी टेट 2021। देखिए गाइस फिलहाल आपको बता दें, जो बच्चे अभी अपना डीएलएड कंप्लीट कर लेंगे, जी हाँ दोस्तों, जिनको लग रहा है यार कि हमारा डीएलएड अब कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है, जैसे दोस्तों 18 बैच के छात्र इनका डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, 17 बैच के छात्रों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये बच्चे अपने यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए 2019 बैच के छात्रों के पास अभी गाइस आपको एक मौका मिलेगा सीटेट जुलाई का। जी हाँ गाइस, लेकिन ये भी है ना कि सीटेट जुलाई में जब जाएंगे तो आपको उस समय फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नजदीक होगी। अब यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन की अभी तक ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि जिस हिसाब से चुनाव भी आ रहे हैं ना बीच में, तो गाइस अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि यूपी टेट का पेपर ये कब कराते हैं, क्योंकि मार्च में दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि मार्च में आपका डीएलएड का एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, अप्रैल तक तो आपका पेपर खींचेगा है नहीं। तो सिंपल सी बात है गाइस कि अभी आप लोग अपने डीएलएड की तैयारी करिए। जब डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोस्तों आपके लिए टेट का चांस तो रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका टेट होना चाहिए। लेकिन उनके लिए जो बच्चे डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, अगर 18 बैच के हैं या आप 17 बैच के हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 19 बैच के छात्र हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होनी चाहिए। अगर आप इस समय लापरवाही कर गए ना तो फिर नुकसान आपका होगा। देखिए डीएलएड में फेल होने का, अगर आप फेल होते हैं तो आप सोचिए यूपी टेट पास भी कर लेंगे तो उस टेट का सर्टिफिकेट करेंगे क्या लेके? जब तक दोस्तों आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अब जैसा कि दोस्तों बात यहाँ पर ये आ रही थी, अभी आपके मन में सवाल होगा कि फेल छात्रों के लिए बैक पेपर कब होगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि 1 साल तक का समय लग सकता है। देखिए गाइस अगर 2020 का कोई नया बैच होता, ठीक है समझ लीजिए आप पहले बिल्कुल क्लियर सी बात, अगर दोस्त हमारा 2020 का नया बैच का एडमिशन हो गया होता तो गाइस जब 2019 बैच, जी हाँ गाइस, जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होता ना
तो ये 2020 बैच का सेकंड सेमेस्टर का पेपर होता है। तो गाइस आप दोनों का पेपर एक ही समय पर कराया जा सकता था, मतलब अभी इसी साल 2021 में गाइस, जब आप लोग देखिए मार्च के बाद आपका जो सेशन है वो अगस्त में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जुलाई लास्ट के ही अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल पूरे होंगे। तो उसी के हिसाब से आपका पेपर हो सकता था। अभी तक दोस्तों देखिए कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि नया बैच कोई है नहीं, और कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनका बैक पेपर होगा, तो फिर वही होगा, सभी छात्रों को अपना जिला छोड़ छोड़कर किसी दूसरे जिले में जाकर पेपर देना पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि यार हो सकता है कि आपको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े पेपर देने, ठीक है। तो रूम लेने का या रहने का हर चीज की आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस जो भी अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए तैयारी में लगे रहिए। तो वीडियो के अंत में जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी अपडेट है जो कि आपके लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस बार देखिए फिलहाल के लिए अगर आपकी इंटर्नशिप तुरंत के तुरंत शुरू हो जाती है थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, तो गाइस हो सकता आपको फिर जीपीएफ का फायदा मिल जाएगा। अगर आपकी इंटर्नशिप शुरू होने में देरी हो जाती है ना, तो फिर आपको जीपीएफ का फायदा नहीं मिलेगा। वैसे जीपीएफ तो बढ़िया रहा होगा ना, आप लोग घर बैठे मतलब मोबाइल से सब कर लीजिए, काम हो गया, टीचिंग कंप्लीट। तो फिलहाल देखिए जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में फाइनल 18 बैच के, हो सकता है कि इन बच्चों का मतलब जीपीएफ से टीचिंग ना हो पाए, क्योंकि इसका रीजन है सिर्फ 10 तारीख से तो स्कूल खुल रहा है। देखिए 10 फरवरी से आज हमारी तारीख कितनी होगी, 5, हो सकता है आप इस वीडियो को 6 को देख रहे हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारा तृतीय सेमेस्टर, अभी तक उम्मीद तो यही कि इन बच्चों का जो टीचिंग होगा जीपीएफ के माध्यम से होगा, लेकिन जब स्कूल खुलेगा देखिए तब क्या बदलाव करते हैं, ठीक है। ये इंटर्नशिप वाली बात अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा खबर को। तो देखिए गाइस अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा रद्द होने की जो खबर है वो अफवाह है, क्योंकि पीएनपी ने अभी तक इनकार ही किया है कि कोई पेपर लीक हुआ है। जब तक देखिए पीएनपी नहीं मानेगा कि भाई पेपर लीक हुआ है, तब तक कोई कितना भी चिल्ला ले या दोस्तों न्यूज पेपर में कुछ भी निकल जाए, चाहे बच्चे पेपर के साथ पकड़े जाए या व्हाट्सएप के माध्यम से पकड़े जाए, उसका कोई लेना देना नहीं होता। नई शिक्षक भर्ती में देखिए अभी तक जो उम्मीद है 2017 बैच को मौका मिलेगा, 18 को मिलेगा, 19 बैच का दोस्तों मौका बन सकता है। और रीजन आपको बता दें, यूपी टेट का भी पेपर का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा, और ये भी है दोस्तों यूपी टेट पेपर होने के कुछ महीने बाद ही सुपर टेट का पेपर होगा। तो गाइस मौका बन सकता है, ठीक है। तो स्कूटी फॉर्म दोस्तों चल रहा है, अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपके मन में सवाल होगा कि कितने नंबर बढ़ते हैं। देखिए गाइस आप ये मत सोचिए कि आप स्कूटी के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 15 बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल से दोस्तों आपके 2 से लेके 4 नंबर तक बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ज्यादा नंबर बढ़ते हैं। देखिए होता है क्या ना, कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है, अगर नंबर काउंटिंग में उससे कुछ गलती हो जाती है, देखिए होता है क्या ना, कभी कभी कुछ कॉल आ जाती है, कुछ और आप काम कर रहे हो, ध्यान वान भटक गया आपका, ठीक है। तो उसमें दोस्तों अगर आपका कोई नंबर छूटा होगा तो वो नंबर आपका बढ़ सकता है। बाकी ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते स्कूटनी से। फेल छात्रों के लिए बैक पेपर कब होगा, देखिए दोस्तों अगर आप इस बार फोर्थ में, देखिए अभी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर हुआ, अगर इसमें किसी छात्र की बैक लगती है तो फिर इन छात्रों का भी पेपर लंबा खींचेगा। तो जो बच्चे मतलब फेल होंगे तो उनको समय देना पड़ेगा, जो बच्चे पास हुए उनके लिए तो बढ़िया है। तो कुछ और अपडेट भी दोस्तों आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक उसको आप चेक करते रहिए, डेट शीट से लेकर सारी लिंक्स। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।